मध्य प्रदेश के किसानों की एक बार फिर येलो मोज़ेक ने चिंता बढ़ा दी है। वायरल के कारण जहां खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है, वहीं अब किसानों के ऊपर एक बार फिर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। धार जिले के कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने फसल का निरीक्षण कर जल्द शासन प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। धार जिले के बदनावर में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस एवं फसल में सफ़ेद कीड़ा लगने से फसल का फल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा सरकार को घेरने का मूड बना लिया है। किसानों की समस्या को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने मोर्चा संभाल लिया है। गौतम बदनावर तहसील के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों की पीड़ा सुन रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम एवं किसानों ने शीघ्र ही बीमा एवं मुआवजा दिए जाने की मांग की और नहीं दिए जाने पर आने वाले समय में किसानों के साथ आंदोलन करने की बात कही। किसानों की समस्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने किसानों एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष से चर्चा की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हम एक किसान के खेत में खड़े हैं और यहां पर हमारे साथ धार जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है, वे यह मौका मुआयना करने आए हैं, किसानों की पीड़ा सुनने आए हैं। जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और किस प्रकार से किसानों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। नागदा क्षेत्र में और बदनावर क्षेत्र में, क्या पूरे प्रदेश में ही सोयाबीन में पीला ये वायरस आ गया है। और मेरे हाथ में आप देखें सोयाबीन है, इसमें एक भी फली इसके अंदर नहीं है। पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई है। फल फल नाम की चीज़ किसी भी पेड़ में नहीं, किसी भी झाड़ में नहीं है। और सामने देख रहे हैं आप, रोटावेटर फैलना पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर के पूरी सोयाबीन ख़त्म हो चुकी है इस पीले वायरस से। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र किसानों को सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पिछले 2020 और 21 के मुआवजा भी हम किसानों को नहीं मिला है। अतिवृष्टि हुई थी, उसका नहीं मिला है। और सरकार से अतिशीघ्र कि सर्वे करा करके और मुआवजा दिया जाए। आज की स्थिति देख रहे हैं आप, किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है। सोयाबीन की हालत देख ही रहे हैं आप, प्लस जो है लहसुन वगैरह की हाल देख रहे हैं आप, फेंकना पड़ रही है। और जब सरकार हमारी कमलनाथ जी की थी तो मुआवजा भी उस वर्ष का तुरंत उनको मिला और कर्ज भी 10 दिन में माफ़ किया गया। किसान अभी हैरान परेशान है। सरकार सिर्फ किसान की दुगनी आय करने का दावा करती है, लेकिन किसानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है और किसान बहुत परेशान है। हम सरकार से मांग करते हैं 10 दिन के अंदर अगर उन्होंने सर्वे करा करके मुआवजा रिलीज नहीं किया तो हम रोड पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम जी बता रहे हैं कि भाजपा सरकार, जो कि किसानों की आय दोगुनी होने का दावा करती है, अगर 10 दिनों पे सरकार किसानों को मुआवजा राशि नहीं देती है तो आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस नेता सुनील साखला जी है। चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से किसानों की फसल खराब हो रही किसानों की फसल पूरे बदनावर विधानसभा और तहसील में खत्म हो चुकी है। पीला वायरस, मोज़ेक वायरस आ चुका है और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यह जो किसानों की फसल बर्बाद हुई, सबको मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले और किसान बर्बादी होने से बचे। हमने लहसुन के भाव मर चुके हैं, किसान पहले भी बर्बाद हो चुका है, अभी फिर बर्बाद हो रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। जबकि शिवराज सिंह जी हमेशा कहते थे कि मैं किसानों को जो फल है वो मिट्टी के भाव में भी खरीदूंगा, बीज मिट्टी के भाव में भी खरीदूंगा, सोयाबीन मिट्टी के भाव में भी खरीदूंगा। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं और किसान को बरगला रहे हैं। और किसान ये चीज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। अगर ये मुआवजा 10 दिन में, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह जी गौतम ने बोला है, अगर 10 दिन में इनका सर्वे नहीं कराया गया तो हम रोड पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और पूरी विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। हम ग्राम पंचायत के माकनी में दरबार जी के खेत पे खड़े, उनकी फसल पूरी चौपट हो चुकी है और रोटावेटर उन्होंने चलाया है। नागदा में भी रोटावेटर चला है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है और सरकार से पुनः मांग करते हैं कि इन्हें मुआवजा दिलाया जाए। है। इस प्रकार से किसानों की खराब होती हुई फसलों को लेकर अब कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। आइए चर्चा करते हैं किसान दरबार सिंह राठौर से और जानते हैं किस प्रकार से उनकी पीड़ा है। सोयाबीन में येलो मोज़ेक वायरस आ चुका है और पूरी तरह फसल नष्ट हो गई है। रोटावेटर कराने की स्थिति है और 2-4 बीघा में रोटावेटर करा चुके हैं और 25 बीघा की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है। कृषि वैज्ञानिक आते हैं और लिपापोती करके चले जाते हैं और कहते हैं कि आपने दवाई का छिड़काव समय पे नहीं किया है, हेवी डोज का छिड़काव किया है। इस तरह की बात करते हैं, सुझाव देते हैं ताकि
किसान को भ्रमित किया जाए और बीमा एजेंट और ना तो मुआवजा राजस्व विभाग से अभी तक पटवारी साहब यहाँ पे आंकलन करने तक नहीं आए हैं। तो किस प्रकार से देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सुना रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा, सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। हालांकि विपक्ष के नेता होने के नाते कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता, जो कि किसान नेता कहे जाते हैं, वर्दी चंद माली जी, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से किसानों की पीड़ा को महसूस करते हैं। मैं खुद किसान हूँ, मुझे मालूम है कि किसानों की पीड़ा क्या होती है। आज किसान ने 10,000 रुपए क्विंटल का बीज लाया, खरपतवार से लगाकर तो पेस्टिसाइड तक का खर्चा आ रहा है। और मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल साहब और देश के कृषि मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि किसानों की आय हम 2022 में दोगुनी कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उनकी लागत 4 गुना हो गई। डीजल के भाव बढ़ गए, पेस्टिसाइड के भाव बढ़ गए, लेकिन आज भी हमारा अन्नदाता बदहाल व्यवस्था में खड़ा है। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े उद्योग मंत्री की विधानसभा में आज इतनी बड़ी विडंबना है कि 10 दिनों तक आज तक कोई सर्वे करने वाला नहीं आया और तहसीलदार पटवारी कहते हैं हमारे पास आदेश नहीं है। तो आरबीसी 6(4) में क्या है, फसल बीमे में क्या है, ये मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आरबीसी 6(4) का नियम है कि तत्काल राहत राशि दी जाए, और हमने 2019 में कमलनाथ जी की सरकार में मंदसौर से लगाकर तो धार तक प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई, उस समय किसानों को 10 दिन में पैसे दिए। मैंने ग्राम पंचायत नागदा में 58 किसानों को मुआवजा दिलाया था, जिसमें भाजपा के भी किसान थे, कांग्रेस के भी किसान थे। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने 10 दिन में कर्ज माफ की बात करी थी, हमने कर्ज माफ किया। कमलनाथ सरकार में लहसुन का निर्यात चालू था, जब देश में कमलनाथ जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे, डॉलर छेना क्या भाव था। आज क्या स्थिति है, आज लहसुन किसान को फेंकना पड़ रही है, किसान को प्याज फेंकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने भी कहा था कि साथियों 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, यातना 4 गुना दी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं न्याय की मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, आज यदि किसान का बेटा होते आप तो आप किसानों को 3 या 4 दिन में मुआवजा दे देते। आपके अधिकारी आते और किसानों को भ्रमित करते हैं। ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी प्राकृतिक प्रकोप है, इसका मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। और यदि अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम सड़क पे उतरेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान जय किसान। इस प्रकार से यहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से भाजपा को घेरती नजर आ रही है। यहाँ के स्थानीय किसान ओंकार सिंह जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से फसल खराब हो रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी के हम किसान का बेटा है, किसान का बेटा हो तो आप खेत में इन्हें देखो, किसान कहीं रो रहे हो। अगर यह सोयाबीन बिल्कुल मरेगी तो अगली गेहूं की फसल कैसे बोएगा। वो तमाहे लहसुन कांदा में तो पहला तमाहे मार दिया, बिल्कुल मतलब तालाब में फेंकने की स्थिति कर दी। तमार से निर्यात नहीं हुई, कुर्सी पे बैठी रहा तमने मतलब देश खोखलो कर दियो। कई स्थिति करी है किसान की, या भी तो देखो, चाहे बीजेपी हो के कांग्रेस हो, हमारे कोई किसान के कोई पार्टी से मतलब नहीं, पर कम से कम किसान का लिए तो देखो तुम कि कहीं करी रहा अपन। आज यह स्थिति तुम यूरिया बंद करी रहा, यूरिया बापड़ो गेहूं में किसान कहाँ से कहीं करेगा। पहला आप खेती में देखो, बिना यूरिया से अगर गेहूं पाकी जाए, एक से किसान से पूछ लो कि अगर बिना यूरिया से गेहूं पाकी रहा है, यूरिया भी बंद करिए। तुम आईने देखो से कैसे खेती हो है, कभी कहीं करिए। आज अगर जिस प्रकार किसान बापड़ो मेहनत करे, अगर हिंदुस्तान का एक एक नेता अगर मेहनत करे और यो करे, मेहनत करे और अच्छी प्रगति पे लावे देश, तो आज अपनो हिंदुस्तान अमेरिका के पीछे छोड़ दे। बाकी देश का नेता भी तो देखो तुम कि कहीं करी रहा तुम। सपा भ्रष्टाचार, करोड़ों अरबों रुपया इनका खाता में, किसान बापड़ो मरी रहो, खेती करी रहो, किसान गरीब से गरीब होतो जा रहो। कहीं स्थिति बहुत ही खराब कर दी ना हिंदुस्तान की, मतलब इन्हों नेता ने। तो किस प्रकार से यहाँ किसान ओंकार सिंह जी के मन में एक पीड़ा है, एक व्यथा है, ये यहाँ सरकारों को घेरते नजर आ रहे हैं। इनका आरोप है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और बड़े नेता अपने खातों में लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। किसानों की इस समस्या पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।